सभी को नमस्कार। आज हम राजस्थान के सामान्य ज्ञान की चर्चा शुरुआत करते हैं, जिसमें राजस्थान के भूगोल से शुरुआत करते हैं। पहला अध्याय हमारा है राजस्थान का सामान्य परिचय। वाल्मीकि ने राजस्थान प्रदेश को मरुकांतार नाम से पुकारा है। वाल्मीकि ने किस नाम से पुकारा है राजस्थान को? मरुकांतार नाम से पुकारा है। वाल्मीकि का ग्रंथ कौन सा है? रामायण है। रामायण ग्रंथ वाल्मीकि। तो प्रश्न आ सकता है कि रामायण में राजस्थान प्रदेश को किस नाम से पुकारा गया है? तो हमारा आंसर होगा रामायण में राजस्थान को मरुकांतार नाम से पुकारा है। एक अन्य तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान के को वाल्मीकि ने किस नाम से पुकारा है? तो मरुकांतार नाम से पुकारा है। राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानियादित्य के नाम से विक्रम संवत 682 ईस्वी बसंतगढ़ सिरोही के शिलालेख में मिला है। 625 ईस्वी भी बोल सकते हैं इसको, बस क्योंकि 600 विक्रम संवत है 682, जिसको हम 625 ईस्वी बोल सकते हैं। ये बसंतगढ़ जो शिलालेख है वो राजा वर्मलात के समय का है। किसका? राजा वर्मलात। नाम याद तो रह ही जाएगा, राजा वर्मलात। लात से याद रख लेना, लात तो आपको याद रहती है। राजा वर्मलात के समय का है। खीमल माता मंदिर में मिला है। कौन से में? खीमल माता मंदिर। खीमल माता मंदिर, खीमल माता मंदिर में मिला है। राजा वर्मलात के समय का है और ये खीमल माता मंदिर का निर्माण राजा वर्मलात ने करवाया था। कब? 625 ईस्वी, या हम कह सकते हैं विक्रम संवत 682 में। बसंतगढ़ जो है दिखाई दे रहा है, बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ दुर्ग का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। बसंतगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? राणा कुंभा ने करवाया था। राणा कुंभा, बसंतगढ़ दुर्ग। राज रूपक व मोहनोत नैणसी की ख्यात में भी राजस्थान शब्द का प्रयोग मिलता है। ये राजरूपक ग्रंथ किसका है? राजरूपक ग्रंथ है वो वीरबान का ग्रंथ है। किसका है? राजरूपक ग्रंथ वीरबान का ग्रंथ है। ठीक है, राजरूपक ग्रंथ वीरबान का है। इसमें क्या शब्द मिलता है? राजस्थान शब्द का प्रयोग मिलता है। मोहनोत नैणसी की ख्यात में भी राजस्थान शब्द का प्रयोग मिलता है। मोहनोत नैणसी को क्या कहा जाता है? राजस्थान का अब्बुल फजल कहा जाता है। राजस्थान का अब्बुल फजल किसे कहा जाता है? मोहनोत नैणसी को। ये किसने कहा? मुंशी देवी प्रसाद ने राजस्थान का अब्बुल फजल कहा। किसको कहा? मुंशी देवी प्रसाद ने राजस्थान का अब्बुल फजल तो मोहनोत नैणसी को कहा। ठीक है, 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान सब क्षेत्र के लिए राजपूताना नाम दिया। क्या नाम दिया? राजपूताना नाम। किसने दिया? जॉर्ज थॉमस ने दिया। जॉर्ज थॉमस जो कि आयरलैंड के निवासी थे, राजस्थान में रहते थे, राजस्थान में थे, इन्होंने शोध किया था जॉर्ज थॉमस ने। ये 1802 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। इन्होंने अपना सारा वृत्तांत विलियम फ्रैंकलिन को बताया। विलियम फ्रैंकलिन ने एक पुस्तक लिखी, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इस पुस्तक में विलियम फ्रैंकलिन ने यह कहा कि जॉर्ज थॉमस संभवतः पहले व्यक्ति थे जो इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। ध्यान में रखना, कौन सा शब्द है? राजपूताना शब्द का प्रयोग। राजपूताना शब्द, राजपूतों को राजपूताना कहा जाता था। मुगल काल में मुसलमान इनको राजपूता कहते थे। क्या कहते थे? राजपूता। तो संभवतः मुगल काल के बाद अंग्रेजों का शासन आया था, तो संभवतः अंग्रेजों ने राजपूता से राजपूताना इसका उच्चारण किया। 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड, जिनको हम घोड़े वाला बाबा कहते हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक का अन्य नाम क्या है? सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेटस ऑफ इंडिया है। इस पुस्तक में कर्नल जेम्स टोड ने क्या शब्द प्रयोग किया? तो राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। किसने? कर्नल टोड ने। पुस्तक का नाम एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। प्रकाशन कब हुआ था? 1829 ईस्वी में हुआ था।
इसका अन्य नाम क्या है? सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। कर्नल टोड ने राजस्थान के लिए एक और शब्द का प्रयोग किया है। उस शब्द को कर्नल टोड ने पुरानी बहिया थी राजस्थान की, उसके अकॉर्डिंग लिया है। पुरानी बहियों और जो ख्यातें होती है, पुरानी बहियों ख्यात जो प्रशंसा में लिखी जाती है, और बहियों में वंशावली होती है जो भाटों के द्वारा लिखी जाती है, तो उनके अकॉर्डिंग इनको क्या नाम दिया था? राजस्थान के लिए रजवाड़ा या राजस्थान नाम दिया था। रजवाड़ा का जिसका शाब्दिक अर्थ था राजपुत्र, राजा का पुत्र माना गया था। 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने इस क्षेत्र को क्या दे दी? मान्यता, राज्य की मान्यता दी और जयपुर को राजधानी बनाया और नाम दिया राजस्थान। 26 जनवरी 1950 को। एक चीज़ और हम ध्यान रखते हैं कि ऋग्वेद के अंदर, ऋग्वेद में राजस्थान का क्या नाम है? ऋग्वेद में राजस्थान के लिए ब्रह्मव्रत नाम का प्रयोग किया गया है। ब्रह्मव्रत राजस्थान में, ऋग्वेद में राजस्थान के लिए ब्रह्मव्रत नाम का प्रयोग किया गया है। इसी ऋग्वेद में भारत के लिए आर्यव्रत नाम का प्रयोग किया गया है। याद रखने के लिए री और ब्रह्म के आगे ब्रह्मव्रत, तो री से याद रख जाएगा नाम में। रामायण में क्या है? मरुकांतर रामायण। इसमें देखो आप मैं दिखाई दे रहा है, मरुकांतार हो जाएगा, वाल्मीकि ने कहा था। राजस्थान के प्रतीकों की बात करते हैं। राजस्थान का वर्तमान नामकरण 26 जनवरी 1950 को, जब भारत सरकार ने जो संविधान की स्थापना भी हुई थी, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था संविधान। राजस्थान का स्थापना दिवस कब है? 1 नवंबर 1956 है। राजस्थान दिवस हम 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान के राज्य वृक्ष, राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है। खेजड़ी को कब घोषित किया गया था? तो 1983 में राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरेरिया है। इसके उपनाम समी, थारका वृक्ष, कल्पवृक्ष, राजस्थान का गौरव, जाटी कहा जाता है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है खेजड़ली गांव में। खेजड़ली गांव अमृता देवी बिश्नोई की याद आती है खेजड़ली गांव में, जहां 363 स्त्री पुरुषों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए। आज भी भाद्रपद शुक्ल दशमी को यहाँ विशाल वृक्ष मेला लगता है, जो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। ये घटना है 1730 ईस्वी को। राजा थे मेवाड़, जो मारवाड़ के राजा थे अभय सिंह के काल की घटना है। राज्य पक्षी, राज्य पक्षी, राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण है। राज्य पक्षी कौन है? गोडावण। ये है गोडावण, आप देख सकते हो, राज्य पक्षी गोडावण है। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण 1981 में घोषित किया गया था। खेजड़ी को कब? 1983। राज्य पुष्प रोइडा है, उसको भी 1983। राज्य पक्षी 1981। राज्य पशु चिंकारा 1981। राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी का क्या नाम है? प्रोसोपिस सिनेरेरिया है। राज्य पक्षी का क्या नाम है? राज्य पक्षी का नाम गोडाउन है। वैज्ञानिक नाम क्या है? कोरियोटिस नाइग्री सेप्स है। इसके उपनाम है ग्रेट इंडियन बर्ड, सोन चिड़िया, हुकना, गुद्धानमेर, माल मोरडी आदि इसके उपनाम है। राज्य पुष्प रोइडा है, जिसे 1983 में घोषित किया गया था। रोइडा का वैज्ञानिक नाम टिकोमेला अंडुलेटा है तथा इसके उपनाम मरुसोबा, मरुस्थल का सागवान, मारवाड़ टीक है। राज्य पशु, राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा वन्य जीव की श्रेणी में चिंकारा आएगा। 1981 में इसको घोषित किया गया था। और गजेला वैज्ञानिक नाम है और उपनाम है, इसके उपनाम हम बोलते हैं छोटा हिरण, जिसको अंग्रेजी में एंटीलोप कहा जाता है। और ऊंट है, उसको राजस्थान सरकार ने 2014 ईस्वी में पालतू पशु की श्रेणी में राज्य पशु का दर्जा दिया है। राज्य नृत्य, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर। घूमर, जिसे हम राजस्थान की आत्मा भी कहते हैं। राजस्थान की जो राजभाषा है वह है हिंदी और राजस्थानी है। राजस्थान की राजभाषा क्या है? हिंदी और राजस्थानी है। राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल, एक बार क्वेश्चन आया हुआ है इसका, बास्केटबॉल, जो कि हमें याद रखना है। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल है। राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहीं से क्वेश्चन उठ के आते हैं एग्जाम में। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कथक है।
शास्त्रीय नृत्य की बात है तो कथक है, लोक नृत्य की बात है तो घूमर है। राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर है, शास्त्रीय नृत्य कथक है। और ये जो नृत्य है राज्य नृत्य यूपी में है, कथक यूपी का मुख्य नृत्य है और कथकली केरल का प्रमुख नृत्य है। राजस्थान का राज्य फल आम व सीताफल है। आगे हम करते हैं राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। उससे पहले हम पहले का सारा रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें मैं बताता हूँ मैं आपको। वाल्मीकि ने इस प्रदेश को मरुकांथर नाम से पुकारा। राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानी द्वितीय के नाम से 682 ईस्वी बसंतगढ़ सिरोही शिलालेख में मिलता है। खीमल माता मंदिर में राजा वरमलात के समय का है। राजरूपक मुणोत नैणसी की ख्यात में राजस्थान शब्द का प्रयोग मिलता है। मुणोत नैणसी को राजस्थान का अब्बुल फजल कहा है। किसने कहा है? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है। राजरूपक ग्रंथ वीरबान का है, इसमें भी राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है। जॉर्ज थॉमस ने इसको राजपूताना शब्द के यूज किया है। 1800 ईस्वी में 1802 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु हो जाती है। इनके ऊपर 1805 ईस्वी में विलियम फ्रैंकलिन ने पुस्तक लिखी। पुस्तक का नाम था मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस नामक पुस्तक। इस पुस्तक में इन्होंने कहा कि जॉर्ज थॉमस ही संभवतः पहले व्यक्ति थे जो इन्होंने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। मुगल काल में राजपूता शब्द का प्रयोग किया जाता था। 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड घोड़े वाले बाबा एनालिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेटस ऑफ इंडिया अन्य नाम कर्नल टोड ने इस पुस्तक में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। कर्नल टोड ने इस क्षेत्र को पुरानी बहियों के अनुसार रजवाड़ा या रायथाना नाम दिया। 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने इस क्षेत्र को राज्य के रूप में मान्यता दी और राजधानी जयपुर को बनाया। 26 जनवरी 1950 को एकीकरण का सातवां चरण छठा चरण जिस राजस्थान का वर्तमान नामकरण हुआ। राजस्थान का स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 जो कि एकीकरण का सातवां चरण है। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। 30 मार्च 1949 को राजस्थान की वृहद रियासतें आ गई थी, वृहद संयुक्त राजस्थान बन गया था। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राज्य वृक्ष खेजड़ी है जिसे 1983 में घोषित किया। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम प्रोसोपी सिनेरेरिया है। इसके उपनाम सम्मी, थारका वृक्ष, कल्प वृक्ष, राजस्थान का गौरव, जांटी आदि हैं। राज्य पक्षी गोडावन है। 1981 में घोषित वैज्ञानिक नाम कोरियोटिस नाइग्रिसेप्स, उपनाम ग्रेट इंडियन बर्ड, सोन चिड़िया, हुकना, गुदान मनेर, माल, मोरडी। राज्य पुष्प रोइडा है। 1983 में घोषित। रोइडा का वैज्ञानिक नाम टिकोमेला अंडुलेटा है। मरु, सोबा, समरुस्थल का सागवान, मारवाटी के इसके उपनाम है। राज्य पशु चिंकारा है। वन्य जीव की श्रेणी में चिंकारा 1981 में वन्य जीव की श्रेणी में घोषित किया गया। ऊँट को 2014 में बनाया गया जो कि पालतू पशु की श्रेणी में। चिंकारा का वैज्ञानिक नाम गजेला, उपनाम छोटा एंटीलोप। राज्य नृत्य घूमर जिसे राजस्थान की आत्मा कहते हैं। राजस्थान की भाषा हिंदी और राजस्थानी है। राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है और राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश है। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कथक है। यूपी का कथक लोक नृत्य है और कथकली केरल का प्रसिद्ध नृत्य है। राजस्थान का राज्य फल आम व सीताफल है। अब हम आगे शुरू करते हैं राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। अक्षांश रेखा के द्वारा किसी स्थान विशेष की जलवायु का क्या किया जाता है? निर्धारण किया जाता है। स्थान विशेष की जलवायु का निर्धारण किया जाता है अक्षांश रेखा के द्वारा। देशांतर रेखाओं के द्वारा किसी स्थान विशेष के समय का निर्धारण किया जाता है। अक्षांश व देशांतर रेखाओं द्वारा किसी स्थान विशेष की जलवायु का विशेष स्थिति का निर्धारण किया जाता है। राजस्थान गलोब प्रांत में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 से लेकर उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश के बीच है। राजस्थान का अक्षांशीय अंतराल 60 डिग्री 9 है। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 से लेकर 78 डिग्री 17 देशांतर के मध्य है। राजस्थान का देशांतरीय अंतराल 9 डिग्री 8 डिग्री 47 अंतर है। 1 डिग्री को पार करने में सूर्य का 4 मिनट समय लगता है। इस प्रकार राज्य में कुल समयांतर 36 मिनट का रहता है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश राजस्थान के बांसवाड़ा के मध्य से तथा डूंगरपुर जिले की दक्षिणी सीमा के पास से गुजरती है। और बांसवाड़ा के दक्षिण की तरफ राजस्थान की एकमात्र तहसील है कुशलगढ़ तहसील जो कि दक्षिण में आती है। छींस गांव से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा 23 डिग्री 3 और कर्क रेखा जो कि 23 डिग्री 3 के बीच का अंतर कितना है? 0.27 है। 23 डिग्री 30 कर्क रेखा होती है और 23 डिग्री 3 हमारे राजस्थान की दक्षिणी जो है उत्तरी अक्षांश की है दक्षिणी सीमा में। राजस्थान के कर्क रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर है। राजस्थान में उत्तर से दक्षिण की लंबाई उत्तर में कोणा गांव, गंगानगर
ये सारे हम ज्योग्राफी में हम मैप के माध्यम से हम करेंगे। राजस्थान का अक्ष की स्थिति और आकार ये भी हम करेंगे। इसमें हम मैप देखते हैं राजस्थान का मैप। हाँ, यहाँ कर लेते हैं हम राजस्थान का मैप। राजस्थान को 7 संभागों में बांटा गया है। तो राजस्थान को जो 7 संभाग में बांटा गया, इस तरह से यहाँ कवर कर लेता हूँ मैं। ये कौन सा संभाग है? ये संभाग है हमारा मुंडी है, इसको मुंडी बोलते हैं, सर बोलते हैं। इसमें हमारा बीकानेर संभाग आ जाता है। इसमें बीकानेर, चूरू, ऊपर आ जाएगा गंगानगर, हनुमानगढ़। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू आते हैं। हरदे है नागौर, अजमेर, टेढ़ा टोंक, भीलवाड़ा। इधर एक साइड आ जाएगी बाजू, जिसमें आ जाएगा जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, जोधपुर। इधर एक साइड एक हाथ, जिसमें आ जाएगा सीकर, जयपुर, दौसा, अलवर, झुंझुनू। दूसरे में एक हाथ में गंठड़ी है, जिसमें आ जाएगा भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। यहाँ 2 इसके पैर कर दिए हमने। तो इस पैर में आ जाएगा बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़। यहाँ आ जाएगा डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद। इसको हम फिर से देखते हैं, आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, और ये करके दिखाओ। ये लो, ठीक है, हो गया ना ये। तो इसमें आप देखो, ये क्या, ये कौन सा है, अभी बता देता हूँ आपको। देखो, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू। इस संभाग में जो हरदे है नागौर, अजमेर, टेढ़ा टोंक, भीलवाड़ा। इस साइड आ जाओ तो सीकर, जयपुर, दौसा, अलवर, झुंझुनू। यहाँ भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। यहाँ बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़। यहाँ जाएगा जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, जोधपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद। ये हमारे 33 जिले 7 संभाग में। अब हम मैप पे चलते हैं, आपको मैप में मैं दिखाता हूँ। ये देखो, मैप में क्या है, 1 मिनट, पूरा क्लियर कर दूंगा आपको। ये देखो, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू। आप इसी तरीके से आप याद करो संभाग वाइज। ये हो गया गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, जैसे मैंने बताया था मैप के अकॉर्डिंग। फिर आगे हम देखते हैं। ये देखो, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, जोधपुर। मैंने ऐसे ही बताया, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, जोधपुर। अगला देखो संभाग, अगला संभाग है नागौर, अजमेर, टेढ़ा टोंक, फिर भीलवाड़ा। नागौर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा। ये हमने हरदे स्थल को ले लिया। अगला हम संभाग लेते हैं सीकर, जयपुर, दौसा, अलवर, झुंझुनू। इस संभाग को हमने ले लिया है। अगला संभाग हम लेते हैं भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। ये एक संभाग आ गया। इसके बाद आता है हमारा अगला संभाग कोटा। ये बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़। बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, ये एक संभाग हमारा आ जाता है इसमें। इधर वाला एक शेष बचा, वो संभाग कौन सा है? वो संभाग है हमारा
उदयपुर संभाग, इसमें उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद और सिरोही। सिरोही तो उसमें संभाग में सेशन में गए। जोधपुर संभाग है सबसे बड़ी। इसमें ये हमारे 7 संभागों के हिसाब से आपको इसको मैप भरना आना चाहिए। इसी तरीके से होगा।